कौन आया है? हाय। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो फ्राइडे मॉर्निंग से ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और रात को थोड़ी सी बारिश हुई थी। सुबह मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था और आज का दिन मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था। अभी सुबह के करीब 7:30 बज रहे। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर मन नहीं किया क्योंकि नोनी की तबीयत ख़राब, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि उसको हल्का सा फीवर, लूज़ मोशन, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से पूरा दिन ना उसके साथ निकल गया था और फिर जब कुछ ऐसा होता है तो व्लॉग बनाने में मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो बस मैंने यहीं तक शूट किया था। मैंने घर के सारे काम किए, उसके बाद बेडशीट वगैरह चेंज की और इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट डे। तो आज सैटरडे हो गया है और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज कुछ कपड़े मशीन में लगाने थे। जैसे मैंने एक दिन पहले बेडशीट वगैरह चेंज की थी ना, तो मैंने सोचा मशीन में लगा देती हूँ। कुछ हस्बैंड के कपड़े भी थे, तो मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, तब तक मैं फिर बाकी काम कर लूँगी। इस टाइम तक मैंने नहा लिया था और मैं अब आ गई हूँ किचन में। उन्होंने की तबीयत हल्की इम्प्रूव हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो अभी वो सो ही रहा था आराम से, मैं उसको सोने दूँगी। और हस्बैंड तो एक दिन के लिए बाहर गए हुए थे, तो आज वो घर पे नहीं है। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो यहाँ पे लौकी रखी हुई थी और नोनी को सांभर बहुत पसंद है। तो फिर नोनी का ऐसा है ना, वो जो चीज़ें वो पसंद करता है सिर्फ वही उसके लिए बनाओ तो वो खाता है, अदरवाइज़ वो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है। तो इसलिए मुझे उसकी पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो मैं सांभर और इडली बनाऊँगी सूजी वाली, थोड़ी सी लाइट रहती है इस वजह से। तो यहाँ पे लौकी कट करके डालूँगी सांभर में। तो इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है और मैं पूरी लौकी यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ी सी लौकी। और ये सांभर जो है लंच के लिए भी हो जाएगा हमारा, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी। अरहर की दाल मैंने इसमें डाल दी है, इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी 2-3 बार। और उसके बाद फिर इसमें मैंने लौकी कट करके डाल दी थी। थोड़ा सा नमक डाल के इसको 3 से 4 सीटी लगने को छोड़ दूँगी। आराम से ये पक जाएगा और गल जाएंगी लौकी इसमें, और लौकी और दाल। तो दाल तो रख दी है बॉईल होने के लिए। इसके बाद सूजी की इडली के लिए मैं तैयारी करूँगी। यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने सूजी ले लिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इडली बनाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए, और हस्बैंड घर पे नहीं थे तो थोड़ा सा ही लिया है मैंने। 1 बड़े चम्मच मैंने दही डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस बैटर को मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख दूँगी ताकि सूजी फूल जाए। इसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, दिया जला लिया था, क्योंकि ना पहले मैंने सोचा दाल वगैरह रख लेती हूँ, इडली का बैटर रेस्ट पे रखती हूँ, उसके बाद फिर पूजा करूँगी। और जब मैं सो के उठी थी तो मैंने देखा एक गमला जो खाली है वो गिरा हुआ था, मतलब आधा गिरा हुआ था, उसमें से मिट्टी गिरी हुई थी। शायद बिल्ली या फिर बंदर किसी ने आके गिराया था। तो मिट्टी भी मुझे अभी साफ़ करनी थी, लेकिन पहले मैंने सोचा पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर वो वाला काम करूँगी। तो यहाँ पे सांभर में सीटी भी आ रही थी, दाल में 1 सीटी आई थी, 2-3 सीटियाँ मैं अभी और लगाऊंगी। तो कॉफ़ी पी ली थी मैंने और इसके बाद सीढ़ियाँ अच्छे से साफ़ करूँगी झाड़ू लगा के। तो खाली गमला इसलिए था क्योंकि इसमें जो पौधा लगाया था ना, इसमें वैसे फूल आते थे बहुत अच्छे पर्पल पिंक कलर के, लेकिन उस पौधे में इतनी सारी चिड़ियाँ लग रही थी। तो मैं यही चीज़ मैं बहुत दिन से देख रही थी कि इस वाले पौधे के आसपास ही बहुत सारी चींटियाँ लग रही थी और बार बार ऊपर नीचे आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो पौधा मैंने हटाया, तब से चींटियाँ भी गायब हो गई। उसके अलावा मेरा दूसरा एक पौधा था, वो बहुत ज़्यादा घना हो रहा था, फैल रहा था, इधर उधर आते जाते टाइम पैरों में लग रहा था। तो वो भी मैंने कुछ टहनियाँ उसकी तोड़ के हटा दी। वैसे तो बाद में रीग्रो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल कुछ टहनियाँ हटा दी और यहाँ पे अच्छे से सफाई कर दी। और पेड़ पौधों को हल्का सा काटते छाटते रहने से उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने जो दाल बॉईल की थी उसका तड़का लगाना है। उससे पहले इडली जो है मैं स्टीम होने के लिए रखूँगी। बैटर अच्छे से फूल गया था। इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ सैशे इनो का। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इडली का बैटर थोड़ा सा थिक ही बनता है और ये काफ़ी अच्छा हुआ था कंसिस्टेंसी में। तो बस इसको इडली प्लेट्स में मैं रख दूँगी स्टीम होने के लिए और उसके बाद जो है सांभर बनाएंगे।
तो सांभर में तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कड़ी पत्ता, हींग, थोड़ा सा राई और मेथी दाना। मैं प्याज और कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, प्याज टमाटर वगैरह, और मेरा सिंपल सा ही तड़का रहता है हमेशा। और आज मैं मसाले भी बहुत कम डाल रही हूँ नोनी की वजह से। कश्मीरी मिर्च वगैरह और लाल मिर्च मैंने बिल्कुल अवॉइड की है। कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी डाली है, सिर्फ हल्का सा नाम मात्र। उसके अलावा सांभर मसाला भी मैंने कम ही डाला था ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसे टेस्ट अच्छा लगता है सांभर का, इसलिए मैंने उसके लिए बनाया था। ऊपर से मैंने इमली का पल्प डाल दिया था और यहाँ पे इडली रेडी हो गई थी। तो ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट। तो 9:30 बज रहे हैं अभी और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। नोनी को मैंने पहले ही नहला दिया था और बाकी सारे काम तो मेरे हो जाते हैं, कप नहाना, कपड़े धोना वगैरह मॉर्निंग में हो जाते हैं। तो बाद में मुझे सिर्फ किचन क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें करना होता है। तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी अच्छे से। स्टोव में सोप लगा के सारे अटैचमेंट निकाल के मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। इसके अलावा कुकटॉप के ऊपर भी मैंने अच्छे से सोप लगा दिया है। तो मैं इसको हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह से सोप लगा के क्लीन करते रहती हूँ। तो किचन साफ़ सुथरा रहता है। और गर्मी का टाइम है खासकर, तो ऐसे में ना चींटियाँ आ जाती हैं, फिर कीड़े मकोड़े। वैसे अभी तक मुझे दिखा नहीं है मेरे किचन में, तो लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखती हूँ। बरसात में ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, कॉकरोच वगैरह आने की प्रॉब्लम। तो पहले मैंने गीले कपड़े से 2-3 बार अच्छे से स्टोव साफ़ किया। उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से साफ़ कर लूँगी ताकि जो भी पानी के इसमें दाग दिखते हैं ना, वो भी साफ़ हो जाएं अच्छे से। और इसके अलावा स्टोव के जो बर्नर हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और इनको मैं आजकल रेगुलर वॉश करते रहती हूँ। तो इसको वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पीताम्बरी पाउडर, जो तांबे पीतल के बर्तन वॉश करने के लिए होता है। ये बेसिकली मैं मंदिर के बर्तन यूज़ करने के लिए लाती हूँ। और इससे ना मैं कास्ट आयरन का तवा भी वॉश करती हूँ, बहुत अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। इसके अलावा इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा इनो सैशे और थोड़ा सा पानी में मिला के इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार किया। और उसके बाद जो ये मेटल ब्रश है, इससे मैं ये बर्नर्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। अच्छे से मैंने 3-4 मिनट इनको रब किया और ऐसे ही छोड़ दिया था काफ़ी देर। उसके बाद वॉश किया तो काफ़ी अच्छे से वो क्लीन हो गए थे। और इसके बाद मैंने घर के सारे काम निपटाए, सब जगह मॉप किया और यहाँ पे मेरा साफ़ सुथरा किचन। तो मेरे काम हो गए थे करीबन 10 बजे तक। वेरी गुड इवनिंग। रात के जो है 7:45 बज रहे। सुबह शूट किया था मैंने, उसके बाद दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया, अपना वीडियो एडिटिंग में लगी हुई थी। और फिर नोनी की तबीयत उतनी बेटर नहीं थी, तो इसलिए फिर सारा दिन उसी के साथ निकल जाता है ना। और हस्बैंड गए थे एक दिन के टूर पे हल्द्वानी, वो कल गए थे और आज आ गए। दोपहर में पहुँचे थे वो 3-4 बजे। और अभी वो नोनी को लेके गए हैं हॉस्पिटल, आने वाले होंगे क्योंकि 3 दिन बाद डॉक्टर ने बोला था दिखाने के लिए। उसको फीवर वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन लूज़ मोशन उसको हो ही रहे थे कंटिन्यू। कल भी हुए थे उसको 4-5 बार, आज भी वो 3 बार जा चुका था। किसी टाइम पेट में दर्द भी बता रहा है। और कल है संडे, तो इसलिए मैंने सोचा संडे को डॉक्टर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आज एक बार उसे दिखा लेते हैं ताकि अगर कुछ दवाई ऐड करनी होगी, मेडिसिन वगैरह, तो वो ऐड कर लेंगे। और मैं नहीं गई क्योंकि घर पे ना सब्ज़ी वगैरह कुछ बनाई नहीं थी। मैंने आटा वगैरह गूंथना था, काम दिया बत्ती ये सब, और हस्बैंड जाके दिखा के आ जाएंगे, बस दिखाना ही था। तो फिर वो आने वाले होंगे अब दिखा के। और मैंने नहाया था अभी थोड़ी देर पहले, नहा के आई, दिया बत्ती की, बर्तन धोए और आटा वगैरह गूंथा हुआ है। जब वो लोग आएंगे उसके बाद फिर खाना, मतलब रोटी बनानी है सिर्फ। और अभी मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी बैठ के। तो जब नोनी की तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे मौका नहीं मिल पाता फिर ज़्यादा कुछ शूट करने का, और मन भी नहीं करता है। और दूसरा रीज़न ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा। कमरे से बाहर निकलो, मतलब एसी वाले रूम से बाहर निकलो तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, और शूट करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। तो मेरे बाल आजकल ऐसे रहते हैं एकदम जूड़ा वगैरह बना के ऊपर को, क्योंकि मुझसे गर्मी में पॉसिबल नहीं हो पाता बिल्कुल बाल नीचे करके पोनी बनाना। इवन खुले छोड़ना तो मैं सोच नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी होती है। तो इसलिए ना फिर मैं ऐसे ही, मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो यही रीज़न था कि वट सावित्री के दिन भी मैंने साड़ी नहीं पहनी। मैं सोच रही थी पहनने का, लेकिन मैंने नहीं पहनी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी होती है। एक चीज़ ये है कि घर के सारे काम भी करने हैं, नोनी को भी देखना है। व्रत के दिन फिर व्रत भी रहता है, वैसे ही वीकनेस रहती है, बॉडी वीक सी रहती है। फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं हो पाता है। भले लोग कैसे कमेंट करें कि आपने कपड़े एकदम सादे सिंपल पहने थे, लेकिन मुझे जैसे कंफर्टेबल लगता है मैं वैसे रहती हूँ। और कौन आया? कौन आया? आए। लो, क्या लाए? दूध और कॉफ़ी। थैंक यू।
तो ये व्लॉग जो है 2-3 दिन का मिक्स है। तो आज हो गया संडे, ये मैंने फ्राइडे को स्टार्ट किया था, लेकिन अभी ये है ना कि नोनी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है अच्छे से, तो फिर मैं पूरा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ व्लॉग में। और यहाँ पे जो है मैं सुबह का टाइम में अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। कॉफ़ी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं शॉप से लेके आई थी पाउच वाले, और राशन वगैरह भी लाना है। तो आज जाएंगे हस्बैंड राशन लेने के लिए, तो इसलिए तब तक काम चलाने के लिए मैं पैकेट वाली कॉफ़ी लेके आई थी, और साथ ही ये दूध। तो दूध एक्चुअली 2-3 दिन के लिए हमने बंद किया हुआ है, जब से नोनी के पेट में प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना के तैयार कर ली, और इसके बाद नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ रोटियाँ। हमारे लिए रात की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी रात की, तो हम लोग वही नाश्ता कर लेंगे। और नोनी के लिए मैं टमाटर सूप बनाऊँगी, तो वो हल्का भी रहेगा और उसे अच्छा भी लगता है इसलिए। और लेफ़्ट ओवर खाना हम लोग उतना, ऐसा है कि 2 ही लोग रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। हम लोग कितना भी कोशिश करें एग्जैक्ट अमाउंट में खाना तो बन नहीं सकता है, थोड़ा बहुत बच जाता है। तो बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि हमारा खाना बचता है, और जब सब्ज़ी वगैरह बच जाती है फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में वो काम आ जाती है, तो उसमें उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं नोनी को खिलाती हूँ, नोनी को मैं हम लेफ़्ट ओवर फूड, लेफ़्ट ओवर रोटियाँ कभी भी नहीं खिलाते। और मुझे बासी रोटियाँ खाना खुद भी पसंद नहीं है, मैं कभी भी बासी रोटियाँ एक्स्ट्रा बनाती ही नहीं हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि रोटियाँ बच जाती हैं, और बचती हैं तो हम लोग वो गाय के दे देते हैं। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आटा बच जाता है, तो आटे की रोटियां बना लेती हूँ। लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि जितनी रोटियां बनानी है सिर्फ उतना ही आटा गूँधूँ। और ये चीज़ मुझे भी पता है कि बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कभी कभार तो हो ही जाता है ना, और ये हर घर में कॉमन चीज़ है। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे बेड मैंने अच्छे से टाइडी अप किया। नोनी और उसके पापा गए थे नहाने के लिए, उसके बाद मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाया। इसके बाद मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चाय पत्ती भी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो छोटा वाला पैकेट शॉप से लेके आए थे, वो खा ली, नाश्ता किया। उसके बाद जो है सफाई शुरू कर देंगे। तो किचन का ये कैबिनेट जो है नीचे वाला, आज मैं सारा सामान हटा के इसको अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। बहुत दिन से ना क्लीन नहीं किया था, तो मैं सोचा एक बार आज सारा सामान हटा के इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी और साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। ये सारा सामान जो बर्तन धोने वाले हैं वो निकाल के मैं धो दूँगी। तो सारे बर्तन मैंने निकाले, इसमें अच्छे से पानी और स्क्रब लगा के सोप लगाया, और अच्छे से क्लीन करूँगी 2-3 बार, फिर गीले कपड़े से साफ़ सुथरा कर दूँगी। तो कैबिनेट्स वगैरह बीच बीच में इस तरह से क्लीन करते रहने चाहिए। तो यहाँ पे अंदर बाहर मैंने अच्छी तरह से कैबिनेट को पोंछ लिया था, ये सूख भी गया है। इसके बाद बर्तन वैसे साफ़ सुथरे थे, बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि ये वाले बर्तन ऐसे हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, धुलते रहते हैं और फिर इनको मैं रखते रहती हूँ, तो इसलिए कोई भी बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं थे। तो मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मॉप करना था मुझे। लिस्ट ले ली। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के बज रहे हैं 11:15, और सारे काम मैंने पहले कर लिए थे। नोनी को होमवर्क करा रही थी, अभी तक वो राइटिंग कर रहा था। थोड़ा हस्बैंड गए हुए ग्रोसरी लेने के लिए, वैसे हम सबको भी जाना था, लेकिन नोनी की तबीयत सही नहीं है ना आजकल, उसे लूज मोशन हो रहे हैं, मतलब पेट में दर्द, फीवर, वॉमिटिंग ठीक है, लूज मोशन अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और अभी भी वो वॉशरूम में ही है। तो इसलिए ना कभी भी मतलब ऐसे में बाहर जाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, तो इसलिए हस्बैंड गए हुए सामान लेने, राशन भी ख़त्म हो रहा था, तो आज वो अकेले लेके आएंगे राशन। काफ़ी सारा सामान था जो ख़त्म हो रहा था। आ गया है नोनी, थोड़ा सा परेशान है, 5-6 दिन से इसकी तबीयत डाउन चल रही है इस वजह से, लेकिन शुरू के 1 दिन तो इसने बिल्कुल नहीं खाया था, अब थोड़ा सा ये खा रहा है। तो अभी पेट का इन्फेक्शन ठीक होने में टाइम लगता है, और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, तो इस वजह से आज मौसम थोड़ा से बादल लगे हुए हैं, और बीच में एक दिन बारिश हुई थी, और उसके बाद से थोड़ी सी गर्मी कम हुई है, मतलब उतनी ज़्यादा बेहिसाब गर्मी नहीं हो रही है। तो अब मैं चाहती हूँ लंच बनाने के लिए, लंच का टाइम हो गया है, और अगर हम सब लोग भी ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। एक तो इतनी गर्मी में जाओ, इतना टाइम वहाँ लगता है शॉपिंग करने में, एक एक चीज़ देखो, और फिर वहाँ से आकर फिर फटाफट से लंच बनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं आज नहीं जाती।
तो सामान तो सारा वो ले आएंगे क्योंकि मैंने लिस्ट बना के दी हुई है हस्बैंड को। बाकी जो समझ में नहीं आएगा उनको वो कॉल कर देंगे। तो जून का महीना लग गया है और मैंने खा लिया बनाना। गुड। कैलेंडर चेंज कर लेते हैं। तो दूध बंद करके रखा हुआ था हमने 2 दिन के लिए, हाथ से आया, तो यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि महीने का दूध का हिसाब भी बनाना होता है। 12-13 को भी हमने 2 दिन के लिए बंद किया था बीच में। तो जून का महीना आ गया, तो 1 महीना और बचा है नोनी की समर वैकेशंस का। 7th को बकरीद, 15th को है फादर्स डे और कोई हॉलीडेज़ नहीं है। तो नोनी अभी खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ और लंच बनाने का भी टाइम हो गया है। तो लंच के लिए मैं तैयारी करना शुरू कर दूँगी। करीबन 11:30 हो गए थे और हस्बैंड गए थे 11:15 के आसपास गए थे। रिलायंस मार्केट से ही लाते हैं हम लोग ज़्यादातर ग्रोसरी, क्योंकि महीने में एक ही बार लाते हैं और पूरे महीने का राशन एक ही बार में आता है हमारा। तो वो भी 12:30-1 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं लंच के लिए बना रही हूँ भटके डुबके। ये मैंने काफ़ी दिन से सोक करके रखे हुए थे लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था बनाने का, तो मैंने सोचा आज बनाती हूँ। क्योंकि मेरा मिक्सर जार जो है ना वो टूट गया, तो बड़े वाले में मैंने पीसा लेकिन उसमें उतने अच्छे से हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था। इसके बाद नोनी के लिए मैंने पपाया कट किया था, वो बाहर खेल रहा था, बाहर भाग गया था। उसको पपाया देके फिर मैं आ गई थी छत में। इस टाइम पे धूप काफ़ी तेज़ थी और इतनी गर्मी हो रही थी। धूप वैसे कम हो या ज़्यादा हो या फिर बादल भी लगते हैं ना, तो उमस बहुत रहती है, ह्यूमिडिटी, और उसकी वजह से बहुत गर्मी रहती है। कपड़े तो इस टाइम तक मेरे सारे सूख ही जाते हैं, तो इसलिए मैं सारे कपड़े उठा लेती हूँ। बार बार मुझे छत में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता समर्स में, तो मैं एक ही बार छत में आती हूँ कपड़े उठाने के लिए। नंगे पैर नहीं भागो। तो दोपहर के 1 बज गए थे, हस्बैंड आ गए थे सारा सामान लेके। तो यहाँ पे वो कार से सामान निकाल रहे थे और हम लोग उसे अंदर रख रहे थे। और जो हमारे लैंडलॉर्ड है उन्होंने भी कुछ मंगाया था, तो फिर उनको वो दे के आ गए थे। और यहाँ पे सारा सामान जो है अंदर रखेंगे। अभी फ़िलहाल ऐसे रख देंगे क्योंकि लंच करने का टाइम है और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि इतनी गर्मी में बाहर जाना ना बहुत मुश्किल रहता है। तो थैंकफुली हम लोग गए नहीं। तो यहाँ पे जो है लंच भी बन के तैयार हो गया था। फटाफट से लंच थाली लगा लेते हैं। पहाड़ी खाना भटके डुबके दरदरे से पीसे हुए थे, लेकिन इस तरह से भी बहुत अच्छे लगते हैं, चल जाता है। तो काफ़ी टेस्टी हो रहा था आज का लंच। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी आगे का पूरा दिन मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।